सो हेलो गाइज, वेलकम टू यूट्यूब चैनल वांटर्स। गाइज आज की वीडियो जो होने वाली है वो बहुत फैसिनेटिंग, बहुत तगड़ी एंड बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि आप लोग आज डिसाइड कर पाओगे कि आपको स्कैल्पिंग करना है या स्विंग ट्रेडिंग करना है। मतलब दो चीजें होती है, दोनों चीजों में से आपको क्या करना है वो आप समझ पाओगे, सीख पाओगे and समझ सीख के एंड उस पर ट्रेड कर पाओगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, मजा आएगा। एंड एक चीज पहला कर दो कि भैया वीडियो पर लाइक नहीं कर रहे हो एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हो गाइज। जाके देखो क्या हुआ है जेएसडब्ल्यू स्टील का, जाके देखो विक्रम सर और आईपीओ का भी क्या होने वाला है। एक एक चीजें जो मैंने बताई थी वो किस तरीके से वर्क करती है। अब चलो गाइस बात करते हैं कि क्या हो सकता है स्विंग में एंड क्या होता है स्कैल्पिंग में। देखो मैंने दोनों ट्रेडिंग अपनी टेस्ट करके देख चुका हूं मैं, इसलिए मैं ये चीजें बताने के लिए अपने आप को वो समझता हूं कि भैया मैं बता सकता हूँ ये सारी चीजें। इन द सेंस विमान क्या, एक होता है स्विंग ट्रेडिंग, एक होता है स्कैल्पिंग। ये दोनों में लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। एंड कंफ्यूज होने की बात भी यार, क्योंकि देखो मेन चीज ये है कि मार्केट में दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जिनके पास टाइम कम होता है, ठीक है, जिनको जल्दी पैसा भी कमाना है, जो जल्दी चाहते हैं कि ट्रेड से मुझे जल्दी मिले। मतलब ऐसा ट्रेड ना हो कि भैया दिन में दो ट्रेड मिल रहे हैं, ऐसा ना हो, मुझे जल्दी जल्दी ट्रेड्स भी चाहिए। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्कैल्पिंग करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास टाइम कम है, जो ऑफिस गोइंग पर्सन है, जिनको जिनको दिन में एक दो बार मार्केट देख पाते हैं, उनके पास टाइम नहीं है, जॉब करते हैं। कोई बच्चा जो स्टडी कर रहा है, कोई कोर्स कर रहा है, कोई चीज़ें मतलब अपना स्टडीज कंप्लीट कर रहा है, तो वो सारे लोग जो होते हैं वो करते हैं स्विंग ट्रेडिंग, जिसमें आप लोगों को क्या होता है, पहला चीज़ तो टाइम कम लगता है, दूसरा चीज दिन में कम लेस ट्रेड मिल लगता है, चौथा चीज दिन में लेस जो है ब्रोकरेज फीस ये सब देते हो, ठीक है। एंड ये एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी देता है। अब कैसे आ जाओ समझते हैं, एक एक चीज पूरा डिटेल में बताऊंगा इस किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो, किस तरीके से क्या आपको करना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे पहला जो है मार्केट, ये वाला जो आप ये वाला देख रहे हो ये है स्विंग ट्रेडिंग गाइस, ठीक है। ये जो ट्रेड देख रहे हो ये स्विंग ट्रेडिंग है। एंड दूसरा ये जो सेम ट्रेड देख रहे हो ये है स्कैल्पिंग, ठीक है। दोनों में समझो गाइस, दोनों दोनों की चीजों को समझना। रुको मैं हल्का जूम करता हूँ फिर आप लोगों को समझाता हूँ। अभी देखो, अगर हम लोग गाइस अभी स्विंग ट्रेडिंग पे जाएं तो आप लोग देखो ये बिटकॉइन का 4 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर 4 आवर पे देखोगे तो एक बहुत अच्छा जो है सेटअप क्रिएट होता है यहाँ पे, ठीक है। 4 आवर पे बहुत अच्छा सेटअप क्रिएट होता है। एंड ये सेटअप क्रिएट होने के बाद मार्केट जो है प्रॉपर पंप करता है। कितने पॉइंट का एसएल था, बहुत 500 से 600 पॉइंट का एसएल के साथ कितना टारगेट मिलता है आपको, कम से कम भैया 3 से 4 हजार पॉइंट का। तो आपने देखा कब तक टारगेट मिला और कितने दिन लगे इसको लेने में। आप देखो आपने लिया 9 तारीख को ट्रेड लिया एंड 12 11 मतलब 2 दिन बाद जो है आपका टारगेट हिट होता है। 2 दिन तक आपको सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए मार्केट देखना है और ट्रेल करना है सेल। जस्ट आपको टारगेट मिल गया, आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दे पाए, अपने हर एक चीज पे दे पाए। एक जो है आपको सेफ इनकम यहाँ पे देखने को मिल गया विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस लो, ठीक है। चलो मान लो ये स्टॉप लॉस आपका चला गया, मान के चलता हूं कि स्टॉप लॉस आपका चला गया, आपका ये स्टॉप लॉस कट गया, ठीक है। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस कट गया, तो क्या हो सकता है भैया, तो क्या मतलब हम बर्बाद हो गए। स्विंग ट्रेडिंग में ये तो खासियत है। अगर मान लो तुम्हारा ये स्टॉप लॉस चला गया 500 पॉइंट का, कौन सी भैया, 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस चला गया। अब आप जब यहाँ पे आओगे ना, यहाँ पे आपको देखोगे तो भैया ये आप लोग को मान लो आपने ये कवर कर लिया, ये स्टॉप लॉस हो गया, ये कवर कर लिया आपने, तो आपको कितना पॉइंट्स मिल गया, 19,000 से 24-25,000 के लगभग का पॉइंट मिला है। मतलब कितना हो गया। अब सोचो तुम सिर्फ 700-500 पॉइंट यहाँ पे लॉस कर रहे हो, ये मिल कर रहा है 3,000 4,000 पॉइंट, 5,000 पॉइंट्स। तो ये होता है स्विंग ट्रेडिंग का दम। अब वहीं देखेंगे अगर गाइस हम लोग स्कैल्पिंग, तो स्कैल्पिंग में देखो क्या होगा, ये है हमारा स्कैल्प ट्रेडिंग। स्कैल्प ट्रेडिंग में जो होगा वो ये होता है गाइस कि आप लोग 5 मिनट पे 1 मिनट पे ट्रेड करते हो, और उसमें हम लोग करते हैं कि एक छोटा सा मूव कैप्चर करते हैं विद स्मॉल स्टॉप लॉस, या फिर ये चीज़ें जो होती है वो चीज़ होती है कि हम लोग को ट्रेडिंग में हम लोग को तुरंत तुरंत चाहिए कि भैया हम लोग को देखो ऐसा होता है। स्कैल्पिंग में सिंपल चीज़ें क्या होती है, स्कैल्पिंग में हम लोग एक काम करते हैं कि एक ट्रेड खत्म हुआ, दूसरा ट्रेड फाइंड आउट करने में लग जाएंगे, क्योंकि हम लोग को दूसरा ट्रेड चाहिए, बिकॉज हम लोग वो प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाए जो हम लोग का मन बोल रहा है, जो हम लोग का दिमाग बोल रहा है, जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सेकंड ट्रेड ढूंढते हैं, फिर थर्ड ट्रेड ढूंढते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक बार स्कैल्पिंग की ये देखो, एक बार चार्ट देखो, यहाँ पे ब्रेकआउट देगा, आप एंट्री लोगे, यहाँ पे बुक करोगे, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, मान लो यहाँ पे एंट्री लोगे, यहाँ बुक करोगे, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे आप देखोगे ये जो जोन ब्रेकडाउन देता है, हमने यहाँ पे एंट्री क्रिएट किया, यहाँ पे हम बुक करेंगे। फिर ये ब्रेकआउट होता है इस जोन का, यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे, यहाँ पे बुक करेंगे, बिकॉज ये रेजिस्टेंस था। सेम चीज यहाँ पे मान लो डाउन हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, ये ब्रेक डाउन हो रहा है, हम लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया, ये ट्रेड कैप्चर किया। तो समझ रहे हो स्कैल्पिंग में चीज, समझ रहे हो स्कैल्पिंग में हम लोग को जो है तुरंत तुरंत ट्रेड देखने को मिलता है, जिसके चलते दो तीन चीजें होती है। पहली चीज हाई ब्रोकरेज होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत सारी चीजें मैं अभी आगे बताऊंगा, वेट करो। लेकिन स्कैल्पिंग किसको करनी चाहिए, स्कैल्पिंग उसको करनी चाहिए गाइस जो कि थोड़े दिन मार्केट में बिता चुका है, वो समझ चुका है इस चीज़ों को। एंड स्कैल्पिंग उनके लिए होता है जिनके पास टाइम कम है, जो टाइम ज़्यादा मार्केट को नहीं दे सकते हैं, एंड वो चाहते हैं कि हम लोग पैसा बना पाएं, वो स्कैल्पिंग कर सकते हैं। एंड स्कैल्पिंग के बहुत सारे प्रोज भी हैं एंड बहुत सारे कॉन्स भी हैं गाइस, वो भी चीज़ें मैं समझाऊंगा ताकि आप लोगों को एक एक चीज़ें इन डिटेल समझने को मिले, ठीक है। ये अपना इसमें क्या प्रोज एंड कॉन्स है, इसमें क्या प्रोज एंड कॉन्स है, ये दोनों चीज़ें समझाऊंगा, ठीक है। अब चलते हैं गाइस, एक बार प्रोज समझते हैं एंड कॉन्स समझते हैं किस चीज़ का भैया।
किस चीज़ का समझना चाहते हो? स्कैल्पिंग का। उसके बाद चलेंगे स्विंग ट्रेडिंग का, ठीक है। तो पहले स्कैल्पिंग आप लोगों ने मैंने बता दिया स्कैल्पिंग किसे कहते हैं, स्कैल्पिंग कैसे करा जाता है, स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी मैं बता दूंगा, ठीक है। उसका टेंशन मत करो, वो मैं अभी तुरंत आपको बताता हूँ कहाँ देखने को मिलेगी स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी। स्कैल्पिंग वाइज देखो, प्रॉस जो होता है वो क्विक प्रॉफिट होता है। आपको स्कैल्पिंग में एक बहुत क्विक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। मान लो आपने एंट्री लिया एंड जस्ट एंट्री लेते ही आपको प्रॉफिट मिल गया, 5 से 10 मिनट के अंदर में, 15 मिनट के अंदर में आपको प्रॉफिट जो है मिल जाता है, आप लेके निकल जाते हो। दूसरा है लेस टाइम कंज्यूमिंग है। स्विक स्कैल्पिंग अगर करते हो तो आप लोग को जो है बहुत कम टाइम देना होगा। मतलब आप लोगों ने मान लो 10 आधे घंटे बैठे आपको 4-5 ट्रेड मिल गया, आपने करके निकल गया, बहुत शॉर्ट टाइम में आपको ट्रेड मिल जाता है, आप करके निकल जाते हो, ठीक है। बहुत ज्यादा एक्यूरेसी रहता है। अब देखो आप क्या करते हो, आप मान लो 5 ट्रेड लिए स्कैल्पिंग में, ठीक है, जिसमें से कि आपका 4 ट्रेड प्रॉफिट हुआ, ठीक है, 1 ट्रेड लॉस हुआ, आपका ऐसा रहता है। बट यही चीजें रहता है कि ये 4 ट्रेड ढूंढने में ना थोड़ा सा स्कैल्पिंग एंड स्ट्रैटेजी मैटर करती है। तो जिसके पास स्कैल्पिंग में स्ट्रैटेजी परफेक्ट है वो जो है ये हाई विन रेट जनरेट कर सकता है स्कैल्पिंग में, ठीक है। उसका बाद आता है कंसिस्टेंसी। यहाँ पे गाइस आप लोग के पास कंसिस्टेंसी रहती है, आप कंसिस्टेंट रहते हो कोई भी ट्रेड करने में, एंड प्रॉफिट लॉस आपका हमेशा कंसिस्टेंट बेसिस पे बना रहता है। इसमें कोई भी ये चीजें नहीं है कि आपको आज ट्रेड मिला, ठीक है, एंड उसके बाद 3 दिन बाद ट्रेड मिल रहा है, ये चीजें नहीं होती। आपको रेगुलर हर एक डे ट्रेड मिलती रहेगी, ठीक है। तो आप हर एक डे ट्रेड कर पाओगे, समझ गए, ये होता है कंसिस्टेंसी। अब आते हैं इस कॉन्स में। कॉन्स में देखोगे तो हाई ट्रेड्स होते हैं, मतलब आप बहुत ज्यादा ट्रेड करोगे दिन में, ठीक है, जिसको कहते हैं ओवर ट्रेडिंग। 2 ट्रेड, 3 ट्रेड, 4 ट्रेड, 5 ट्रेड, कुछ भी ट्रेड करोगे रैंडम स्टफ, एंड आपको वहां पे जो है लॉस या प्रॉफिट होता रहेगा, जिसके चलते आप ब्रोकरेज हाई दोगे, ठीक है। तो हाई ब्रोकरेज क्या होगा, आपका लॉस होगा, ठीक है, ये चीज होता है। अगर आप देखो, अगर आप स्कैल्पिंग परफेक्ट बन चुके हो तब तो अलग ही मेंटेलिटी चीज है, तब तो भाई फिर अलग मेंटेलिटी के आदमी हो, तब तो बहुत तगड़ा उखाड़ोगे। लेकिन अगर आप वो चीजें नहीं कर पा रहे हो, अगर आप जेन्युइनली में चीजें नहीं समझ पा रहे हो, सीख पा रहे हो, एंड आप ब्रोकरेज हाई दे रहे हो वहां पे, तो आप स्कैल्पिंग थोड़ा सा दूर हट जाओ, ठीक है। मेंटल हेल्थ आपका थोड़ा सा इफेक्ट होता है। अगर आप मान लो कोई जॉब कर रहे हो या फिर आप कोई भी चीजें स्टडी कर रहे हो तो आप वो नहीं कर पाओगे, पहली चीज है। पूरा दिन वेस्ट होगा। पूरा दिन कैसे, आप दिन भर स्क्रीन टाइम पे बैठे रहोगे, आप स्क्रीन टाइम वहां दोगे पूरे दिन बैठ के, एंड ट्रेड ढूंढते रहोगे, ये सेटअप बन गया, ये सेटअप बन गया, यहाँ सेटअप बन गया, यहाँ सेटअप बन गया, पूरे दिन मार्केट जो है आपको इस तरीके से चलता रहेगा। तो आप वहां पे क्या कर रहे हो, आप वहां पे अपना फुल डे वेस्ट कर रहे हो, स्क्रीन टाइम वेस्ट कर रहे हो, मेंटल हेल्थ खराब कर रहे हो। तो ये तीनों चीज एक में इंक्लूड होती है कि ऑब्वियसली बात है, जो अगर जॉब गोइंग पर्सन है वो लोग ये ना करें स्कैल्पिंग, जो लोग स्टूडेंट है वो लोग ये ना करें। जिनको एक ही काम है, ट्रेड करना है, इन्वेस्ट करना है, वो आराम से जो है स्कैल्पिंग कर सकते हैं। बहुत अच्छी चीज है अगर स्कैल्पिंग आप लोग पूरे दिन बैठ के एंड एक सेटअप बेस पे करते हो तो, समझ गए। एक सेटअप बेस होना इंपॉर्टेंट है स्कैल्पिंग में, अदरवाइज पूरा पैसा गाइस आपके हाथ में है, आप उड़ा दो या रख लो, ठीक है। अब बात करते हैं गाइस स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है भगवान, देखो स्विंग ट्रेडिंग इक्विटी में करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग आप बहुत जगह करते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग क्या करना चाहिए, देखो मैं जो करता हूं अपना पर्सनली बता रहा हूं, मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूं इक्विटी में, ठीक है। मैं करता हूं बिटकॉइन में, मैं करता हूं इथीरियम में, मैं करता हूं गोल्ड में, मैं करता हूं यूएस ऑयल में। ये मेरे इंडेक्स है जिसमें मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूं। हाँ, स्कैल्पिंग भी करता हूं, बिटकॉइन में कभी भी स्कैल्प मार देता हूं, इथेरियम में मार देता हूं, गोल्ड में लेकिन 15 मिनट करता हूं, एंड यूएस ऑयल में 15 मिनट करता हूं, ठीक है। इसमें 5 मिनट, इसमें 5 मिनट कर सकता हूं मैं, ठीक है। इक्विटी में हमेशा डेली टाइम फ्रेम ही करता हूं, मेरा ये रूल है, मैं इस रूल पे चलता हूं। आप लोग को चलना हो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अब देखो होता क्या है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग वो होता है गाइस, जैसे मान लो आपको मैंने यहाँ पे एक चीज दिखाई, एक चार्ट दिखाया था यहाँ पे, कि आप एक बड़े टाइम फ्रेम पे एक छोटा स्टॉप लॉस के साथ एक मार्केट में एक ट्रेड पकड़ते हो, एंड उसमें बड़ा मूव कैप्चर करने की कोशिश करते हो। ये होता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग मतलब जैसे मान लो मार्केट ने ये स्विंग बनाया, ये स्विंग बनाया, अब आप इस स्विंग को पकड़ना चाहते हो। अब मार्केट ने ये स्विंग बनाया, आप इस स्विंग को पकड़ना चाहते हो। ये स्विंग बनाया, इस स्विंग को पकड़ना चाहते हो। ये स्विंग बनाया, इस स्विंग को पकड़ना, मतलब स्विंग को पकड़ना, मतलब मान लो मार्केट यहां से चल के यहां आ रहा है, फिर यहां जा रहा है, एंड फिर यहां जा रहा है। अब ये जो स्विंग यहां से यहां तक गया ना, ये आप पकड़ने की कोशिश करो, इसको कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। एंड उसके बीच में जितने ट्रेड बनते हैं उनको कहते हैं स्कैल्पिंग। इतना तक तो प्रॉपरली समझ ही गए हो, बच्चे नहीं हो, ठीक है। तो अब स्विंग ट्रेडिंग आप लोग समझ गए, स्विंग ट्रेडिंग में कैसे क्या करना चाहिए वो समझ गए। अब आपको चलते हैं मैं लेके कि प्रोज एंड कॉन्स क्या है। प्रोज एंड कॉन्स ध्यान से समझ लो। स्विंग ट्रेडिंग का प्रोज जो है वो लेस ट्रेड्स बनेंगे, ठीक है। आप आराम से अपनी चीजों को मैनेज कर पाओगे, बहुत कम ट्रेड बनते हैं, दिन में 1 ट्रेड बन जाए, हफ्ते में 2 ट्रेड 3 ट्रेड बन जाए, बहुत है, ठीक है। तो लेस ट्रेड बनेंगे, बिगर टारगेट रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, बिगर टारगेट्स, ठीक है, बिगर टारगेट्स बनेंगे गाइस। राइटिंग पे ध्यान मत देना, चीज़ों को समझो सीखो, क्योंकि दिमाग में जा रहा है आपके सारे चीज़ें, ठीक है। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस। मैं एम करता हूँ इस वीडियो का 200 लाइक अगर आ जाते हो तो भैया ऐसी तगड़ी वीडियो लेकर आऊंगा जो दिमाग हिला के रख देगी, विद प्रॉपर डिटेल स्ट्रैटेजी के साथ। तो उसके बाद है गाइस लेस इमोशंस। आपके इमोशंस बहुत कम लगते हैं, क्योंकि आप देखो ट्रेड जब देखते हो ना, आप एक
चार्ट को 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देख रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं उसमें एक ट्रेड बन रहा है, वो बहुत देर से आप उसको एनालाइज करो कि ये ट्रेड ये सेटअप पे बनेगा तब मैं ट्रेड लूंगा, तो वहाँ पे आपका इमोशंस बहुत कम जाता है। उसके बाद लेस स्क्रीन टाइम। गाइस अगर आप लोग मान लो कोई भी ऑनलाइन क्लासेस करते हो, बहुत सारी चीज़ें करते हो, तो वहाँ पे आपका स्क्रीन टाइम अलग जा रहा है, यहाँ पे आप अगर करोगे तो भैया और अलग टाइम स्क्रीन टाइम जाएगा, तो यहाँ पे आपका लेस स्क्रीन टाइम लगता है अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो क्रिप्टो मार्केट में, तो या फिर इंडियन मार्केट में कहीं भी स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो। उसके बाद आरआर आपका गाइस बहुत बेस्ट आता है। अगर आप रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो देखोगे तो स्विंग ट्रेडिंग में 500 पॉइंट का अगर मान लो स्टॉप लॉस आ रहा है, 1000 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस आ रहा है, तो उसके बदले 4000 पॉइंट का टारगेट देखने को मिलता है। तो ये 1000 पॉइंट का जो है ये कॉन्स में आएगा, मैं भी बताता हूँ। उसके बाद इस ब्रोकरेज, ब्रोकरेज बहुत कम लगता है, ठीक है, जनरली बहुत कम ब्रोकरेज लगता है। आप जहाँ पे यहाँ पे $100 दोगे एक ट्रेड पे, वहीं इसमें जो है $30 दोगे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखो। प्रॉफिट आपका 1000 होगा, उसमें से आप यहाँ पे $100 दोगे, तो प्रॉफिट आपका 1000 होगा स्विंग में, तो आप यहाँ पे $30 दोगे। समझ रहे हो मैंने कहने का मतलब? तो ये चीज़ होती है स्विंग ट्रेडिंग में। उसके बाद आता है, ये तो मैंने सब चीज़ें बता दी, अब आता है कॉन्स में गाइस। कॉन्स में स्विंग ट्रेडिंग में ये है गाइस कि पेशेंस बहुत टेस्ट करता है। हो सकता है मार्केट में आपने ट्रेड लिया एंड आपका 2-3 दिन बाद टारगेट हिट हो, तो वहाँ पे आपको पेशेंसली बैठना पड़ेगा। बहुत सारे ट्रेड देखोगे। अब सोचो, अब मान लो जो स्कैल्पर्स हैं, स्कैल्पर जो होंगे गाइस, एक चीज़ आपने कभी ध्यान नोटिस नहीं किया, मैं नोटिस कराता हूँ आप लोगों को। मान लो आप स्कैल्पर्स हो, ठीक है, आप स्कैल्पिंग करते हो। अब आपने ये देखा, आपने ये स्विंग ट्रेडिंग में बैठे हो, ठीक है, आपको दिखा कि भैया यहाँ से 1 मिनट टाइम फ्रेम है, यहाँ से भी बढ़िया मोमेंटम मिला, फिर यहाँ पे मिल रहा है, फिर यहाँ भी मिल रहा है, एंड मैं चुपचाप बैठा हुआ हूँ। यहाँ पे आपको फोमो क्रिएट हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा कॉन्स होता है। अगर जो भी स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनको पेशेंसली बैठना पड़ता है। 8 तारीख का ट्रेड 11 तारीख को टारगेट हिट कर रहा है, तो 2 दिन बैठे तब जाके टारगेट मिला, तो ये पहला कॉन्स है। दूसरा है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। बहुत लोग ट्रेंड आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, मार्केट में बैठ जाते हैं। देखो मैं एक चीज़ आप लोगों को दिखाता हूँ, ये यहाँ पे मेरे टेलीग्राम पे आओ, ये क्रिप्टोमैन का टेलीग्राम है गाइस, ठीक है, ये टेलीग्राम पूरा हिडन है। अब इसमें मैंने नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं आप लोगों को, मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग चला दूंगा। इसमें मैंने ट्रेड दिया था कितने तारीख को, 13 अगस्त के दिन पे मैंने ट्रेड दिया था। 13 अगस्त के बाद देखो ये ट्रेड कब हिट करता है टारगेट। 13 अगस्त को ट्रेड दिया हुआ हिट करता है गाइस ये टारगेट हमारा 13 अगस्त को रात में, मतलब सुबह का ट्रेड दिया हुआ रात में हिट करता है। उसके ऊपर चलते हैं। उसके ऊपर मैंने एक और स्विंग ट्रेड दिया था, कब दिया था आज तो दिखाता हूँ आप लोगों को। मैंने ये दिया था इथेरियम 8:49, ये देखो 8:50 पे मैंने इथेरियम का ट्रेड दिया था एंड ये हिट करता है टारगेट 11:34 पे, ठीक है। उसके ऊपर चलते हैं। आपको मैं ऐसे ऐसे ट्रेड्स दिखा सकता हूँ ना, जो आप लोगों को समझ आएगा कि स्विंग ट्रेडिंग हम लोग जो करते हैं वो किस तरीके से करते हैं। तो आप लोगों को एक ग्रुप ज्वाइन करना है ना, जस्ट देखो डिस्क्रिप्शन में लिंक है गाइस। आपको एक बेस्ट प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ, डेल्टा एक्सचेंज का, जो कि एकदम इंडिया का प्लेटफॉर्म है एंड गाइस एकदम बेस्ट ट्रेडिंग कराता है, ठीक है। एंड इस प्लेटफॉर्म से आप लोग जो है बहुत सारी चीज़ सीख सकते हो, समझ सकते हो कि भैया FIU रजिस्टर्ड है, पहली चीज़ तो, ठीक है। अगर आप कोई भी चीज़ें करते हो तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एक एक चीज़ आप लोग डायरेक्ट बैंक से विड्रॉ, डिपॉजिट, सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो आपके हाथ में सब चीज़ें, अगर आपको करना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से अकाउंट ओपन करके एंड हमारे प्रीमियम ग्रुप में ऐड हो सकते हो। गूगल फॉर्म मिलेगा, वहाँ फिलअप कर देना। उसके बाद आता है गाइस फिर बिग SL। अब देखो क्या होता है ना इसमें कि बड़ा SL देना पड़ता है, वो लोग मैनेज नहीं कर पाते हैं। जब आपको बड़ा SL देना पड़े ना 1000 पॉइंट्स का, तो वहाँ पे आपको रिस्क मैनेजमेंट लगाना पड़ता है। रिस्क मैनेजमेंट मतलब मान लो 1000 पॉइंट आपको SL देना है, तो वहाँ पे आपको $100 ही SL देना है। पॉइंट्स बेशक 1000 हो गए, लेकिन आपका डॉलर जो SL है वो 100 ही देना है, समझ गए। तब जाके 1:3 पकड़ोगे तो $300 का आपको प्रॉफिट होगा। ये आपका होगा कॉन्स। अब गाइज आपको क्या करना चाहिए, लास्ट में एंड में बता देता हूं एंड क्या चीजें समझनी चाहिए। पहला तो आपको मेरे YouTube चैनल पे, इसी चैनल पे वीडियो मिल जाएगा क्रिप्टो का डिटेल, वहां पे मैं स्ट्रेटजी बता के रखी हुई है कि मैंने आपको स्ट्रेटजी कैसे क्या इंप्लीमेंट करनी है क्रिप्टो में, तो वो जाके देख लेना वीडियो। अब देखो यहाँ पे आपको देखो 2 चीजें करनी चाहिए अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो, ठीक है। अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो आपको करना चाहिए भैया 2 चीजें। पहली चीज ये कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बिल्कुल छोड़ दो, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो स्कैल्पिंग आप लो, ठीक है। अगर आप घर पे बैठते हो, इन्वेस्टिंग करते हो, स्विंग ये देखते रहते हो मार्केट को, तो आप आराम से स्कैल्पिंग कर सकते हो। बहुत अच्छा चीज़ बन सकता है आपके लिए, वरदान हो सकता है एक तरह से बोलो तो। उसके बाद अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप अवॉइड कर दो स्कैल्पिंग, ठीक है। अगर आपके पास ऐसा मार्केट को दिन भर देखने का टाइम, मतलब आप ऑनलाइन क्लास करते हो, कोई भी चीज़ें ऑनलाइन स्क्रीन पे बैठे रहते हो, आप देखते हो, मतलब लैपटॉप आपके सामने रहता है, टैब आपके सामने रहता है, कोई भी चीज़ें आपके सामने रहती है, तो वहाँ पे आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, बिकॉज वहाँ पे आपके सामने सिस्टम है, आप वहाँ पे स्कैल्पिंग जो है कर सकते हो। अब आते हैं स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग उसको करना चाहिए जो स्टूडेंट है, जो जॉब गोइंग है, जिसके पास टाइम नहीं है, ठीक है, जो चाहता है कि वो थोड़ा कम ब्रोकरेज दे, जो चाहता है कि वो लेस ट्रेड्स ले, वो आराम से स्विंग ट्रेडिंग कर सकता है। एंड इन सब की वीडियोस अगर चाहिए तो भैया कमेंट में लिख दो विवान ट्रेडर्स, ठीक है। एंड आपको वीडियो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। उसके बाद आपको ये सारी स्विंग ट्रेडिंग्स, इंट्रा ट्रेडिंग्स, इक्विटी, हर एक चीज़ों की वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे। आपने अपना 14 मिनट दिया, होपफुली आपका फुलफिल, मैंने 14 मिनट एकदम बेस्ट दिया होगा। अगर अच्छा दिया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।